खाटू श्याम बाबा की ये गाथा प्रेम, त्याग और अटूट भक्ति का एक महाकाव्य है। द्वापर युग का समय था। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य कन्या अहिलावती मौरवी से हुआ। उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसके बाल बब्बर शेर के समान घने थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। वो बालक साधारण नहीं था, उसके भीतर जन्म से ही धर्म और वीरता के संस्कार थे। बर्बरीक ने अपनी माता को ही अपना गुरु माना। माता ने सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना। बर्बरीक ने गुप्त काशी में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें 3 चमत्कारी बाण दिए। ये बाण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष दिया, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की रणभेरी सुनकर युवा बर्बरीक का खून खौल उठा। उन्होंने माता से युद्ध देखने जाने की आज्ञा मांगी। माता अहिलावती की आंखों में आंसू थे। उन्हें आभास था कि उनका पुत्र अजय है, पर नियति कुछ और ही चाहती थी। प्रस्थान के समय बर्बरीक ने पूछा, माँ, यदि मुझे युद्ध करना पड़ा तो मैं किसका साथ दूं? माता ने पुत्र की वीरता को जानते हुए कहा, पुत्र, जो पक्ष हार रहा हो तुम उसका सहारा बनना। बर्बरीक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होकर माता के चरणों की धूल माथे पर लगाई और कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। सर्वज्ञ श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का हारे का साथ देने का वजन युद्ध के परिणाम को अनिश्चित कर देगा। ब्राह्मण का भेष धरकर कान्हा मार्ग में खड़े हो गए। बर्बरीक को आता देख उन्होंने उपहास किया, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने चले हो, इससे क्या होगा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, विप्रवर, मेरा एक ही बाण पूरी सेना का अंत करने के लिए पर्याप्त है। परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने कहा, यदि तुम इतने ही वीर हो तो इस पीपल के वृक्ष के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। बाण ने देखते ही देखते वृक्ष के हजारों पत्तों को छेद दिया। तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को छेद देगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को युद्ध से रोकना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, वीर, सुना है तुम बड़े दानी हो, क्या मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, मेरा सर्वस्व आपका है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। स्तब्ध रह गए बर्बरीक। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में झांका और जान गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, एक साधारण ब्राह्मण शीश नहीं मांगता, आप कौन है? कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरीक भावुक हो गए, रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूं, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली, मैं आपकी माया से होने वाला ये महायुद्ध देखना चाहता हूं। दूसरी, मुझे अपनी मां को दिया वचन निभाना है। कृष्ण ने उनकी आंखों के आंसू पोंछे और तथास्तु कहा। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और जय श्री कृष्ण कहते हुए एक ही झटके में अपना शीश काट दिया। भगवान कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडव जीत गए। अर्जुन और भीम में बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक का शीश जोर से हंसा और बोला, हे पांडवों, इस युद्ध में न भीम ने किसी को मारा, न अर्जुन ने। मैंने तो केवल गोविंद का सुदर्शन चक्र चलते देखा, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और माता काली को देखा, जो अधर्मियों का रक्तपान कर रही थी। कृष्ण बर्बरीक के बलिदान और सत्य निष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया। बर्बरीक, तुमने धर्म के लिए अपना शीश दिया है, अब से तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। कलयुग में जब लोग दुखों से घिरे होंगे, जब दुनिया उन्हें ठुकरा देगी, तब तुम उनका सहारा बनोगे। तुम्हारी शरण में आने वाले का कोई काम अधूरा नहीं रहेगा।
श्याम बाबा का प्राकट्य, खाटू धाम। कलयुग आने पर वो शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गौशाला के पास दफन मिला। वहां की गायें स्वतः ही उस स्थान पर दूध की धारा बहाने लगती थीं। खुदाई करने पर वो पावन शीश मिला। वहां के राजा को स्वप्न आया और मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी भक्त गाते हैं, शीश के दानी का सारा जग दीवाना है। जिसका कोई नहीं होता, जो हर जगह से हार जाता है, वो जब खाटू की मिट्टी में कदम रखता है तो बाबा श्याम उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हमारे बाबा श्याम के सभी भक्तों से आग्रह है कि इस RS फन वर्ल्ड पेज एवं चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, कृपया सपोर्ट करें। बाबा श्याम की कृपा से।